देखिए ना, देख रही है। एक जमाना था जब जेल में खतरनाक और भयानक मुजरिम नजर आते थे, लेकिन आजकल खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं। देखो तो कितनी भोली बन रही है। चल अंदर चल। आज तो राधा ताई ने हम सबको फंसा ही दिया था। वो तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर की नजर हम पर नहीं पड़ी, वरना हम भी चले जाते जेल। भगवान हमारी मदद करो। क्या हुआ? राधा कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आई? पुलिस ने उन्हें आने नहीं दिया। खूनी है वो। अरे अपने बॉस के पत्नी का खून किया है उन्होंने। नहीं, मैं नहीं मानती। अब आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है आज? जो होना था वो तो हो गया। अरे आज तो उन्होंने सरेआम हम सबकी नाक कटा दी, इस परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। शक्ल से इतनी भोली और काम इतना खतरनाक। अरे कोई किसी को कैसे मार सकता है? और हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे खूनी के रिश्तेदार कहलाएंगे हम लोग। जया, क्या ये सच है? बताइए। अजी, अरे अजी, अजी, बड़ी आज। राधा, आइए राधा जी, मैं घर जा रहा हूं, आपको भी छोड़ दूं। राधा, तुम्ही मेरी आखिरी उम्मीद की किरण हो, जो इशिता को ऐसी जिंदगी से और इस बीमारी से बचा सकती है। राधा प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इशिता को कभी छोड़कर मत जाना। ना राधा, आज मुझे घर पहुंचते पहुंचते जरा लेट हो जाएगा। ये कुछ दवाइयां हैं इशिता की, तुम जाते जाते हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी से ले लोगी? आखिर तुम्हें वो मिली क्या? तुमसे मेरी इशिता की खुशियां देखी या नहीं देखी? इसलिए बहुत सफाई से तुमने इशिता को मार डाला। खून कर दिया तुमने मेरी इशिता का, खून कर दिया तुमने मेरी इशिता का। सब कुछ सोची समझी साजिश। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर पाई।
राधा कब तक छूटेगी? क्यों? किसी और का खून करवाना है क्या? सर, आप ही हमें कोई सलाह दीजिए ना कि हम करें तो क्या करें। देखो, अब जो भी करना है जज साहब ही करेंगे। पहले ट्रायल होगा, फिर मुकदमा चलेगा, फिर सजा होगी। सर, कितने दिन लगेंगे? अरे किसी ज्योतिष से पूछ लो ना भाई। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। सर, आप राधा को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो किसी का खून नहीं कर सकती। प्लीज हमें बताइए ना, ये कैसे छोड़ सकती है? जमानत से। अभी दिमाग गर्म नहीं करने का मेरा। जो भी करने का कल सुबह करना। लेकिन सर, इनकी जमानत। अरे समझ में नहीं आती है बात का तुम्हें? जमानत जमानत जमानत। इसने मर्डर किया है, मर्डर नहीं होगी जमानत। हेलो सर, हम राधा से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। और इसके बाद अगर 1 मिनट में यहां खड़ी रही ना, उठवा के बाहर फिकवा दो। पुलिस स्टेशन है, इंक्वायरी ऑफिस नहीं। चलो निकलो यहां से। लेकिन शट अप! निकलो। हाँ। पता नहीं कहां से आ जाए। आप लोग सब आज दुख की इस घड़ी में मेरे साथ यहाँ हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। सर, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वो राधा उस इंसान की जिंदगी में अंधेरा कर देगी जिसने उसे सहारा दिया। लेकिन सर, प्लीज हिम्मत से काम लीजिए, अपने आप को संभालिए। कोशिश करूंगा। ये इंस्पेक्टर यहाँ कैसे? अब क्या पूछना बाकी है? कहीं इसे कोई सबूत तो नहीं मिल गया? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? मिस्टर प्रणय, आपको अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? आपने मिस राधा के खिलाफ अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखवाई। चलिए फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए ताकि हम आगे की जांच पूरी कर सकें। जैसा आप कहें इंस्पेक्टर। चलिए।
भगवान, मुझे ये किस बात की सजा दी जा रही है? ये कौन सा इंसाफ है भगवान, जिसने अपनी पत्नी को इतने बेरहमी से मारा? वो खुलेआम घूम रहा है और मैं आखिर क्यों भगवान, क्यों? प्लीज बस एक बार मिलवा दो हमें राधा से। अरे भाई कहा ना, जब तक बड़े साहब नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहाँ है तुम्हारे साहब? मैं अभी मिलती हूँ उनसे। ये चिल्लाने का नहीं, और यहाँ के किसे दिखा रहे हो? हाँ चलो निकलो यहाँ से, और जब साहब आएंगे तब आना। ये सारे फॉर्म मैंने भर दिए, बस आप साइन कर दीजिए। साहब आएंगे तब आना। तुम्हारे साहब कब आएंगे? मैं उनसे बात कब करूंगी? मैं अभी मिलती हूँ मैं उनसे। बोला ना एक बार, जब साहब आएंगे तब आना। निकलो यहाँ से। ये कोई तरीका नहीं है किसी औरत से बात करने का। जब आपको बता दिया कि आप चले जाइए यहाँ से, तो चले जाइए। मैं जरा देख के आता हूँ, आप प्लीज बैठिए। राधा, राधा क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी ईशिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था राधा? एक मासूम की जान लेते वक्त तुम्हें जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई? तुमने मार दिया मेरी ईशिता को। क्यों राधा, क्यों? थैंक यू राधा, तुम नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तुम कितनी आसानी से मेरे जाल में फंस गई, कितनी आराम से तुमने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। वरना उस बीमार के साथ तो मैं खुद बीमार हो गया था। अब मैं आजाद हूं, जो मर्जी मैं आए करूं। तुमने मुझे इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बना दिया है राधा। अब बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जब तुम्हें फांसी लगे तो ज्यादा दर्द ना हो। और मैं कर भी क्या सकता हूं राधा? प्रणय ने बहुत ही चालाकी से मुझे फंसा दिया। अभी वो मुझे थैंक्स कहकर गया है। उसी ने मुझसे कहा कि उसी ने इशिता जी को मार डाला है। उसने मुझसे कहा कि जब मैं पहली बार उसके घर गई थी तब वो हैरान हो गया था, लेकिन सच तो ये है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था।
यस शैंपेन खोलो जॉन, शैंपेन, जश्न मनाओ, क्योंकि आज बहुत दिनों की मेहनत के बाद हमें कामयाबी मिली है। मगर सर, किसी को शक तो नहीं हुआ? शक? शक कैसे होगा जॉन, जबकि मैंने हर चीज सोच समझ के परफेक्ट प्लानिंग के साथ किया है। तो बेचारी राधा, उसे तो यह भी नहीं पता कि उसे नौकरी पर यहां मैंने रखा था, ना कि मेट्रन ने, क्योंकि मैं जानता था कि राधा इमोशनल है और ये इमोशनल लोग बेचारे बहुत बेवकूफ होते हैं, किसी की भी बात पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेते हैं। मैंने उस पर विश्वास किया कि वो इशिता जी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं गौरी, उसी ने उन्हें मार डाला, क्योंकि मैंने खुद देखा है इशिता जी के कमरे से एक अनजान आदमी भाग गया और ये बात जब मैंने प्रणय को बताई तब उसने उसका पीछा किया। कौन हो तुम? प्रणय सर, पकड़ो इसे, ये वही आदमी है। रुको। और वो अनजान आदमी तुम थे जॉन, और मैंने तुम्हें पकड़ने के बजाय तुम्हें भगाया। Give me the knife. चाकू दो। Go जाओ, जाओ। दवाइयों की टेस्ट रिपोर्ट भी मैंने ही बदली। उसी ने मुझसे कहा था कि उसे लेटर लिखना नहीं आता, तुम ही लिख दो। इसलिए मैंने उन दोनों की खुशियों के लिए वो लेटर लिख दिया था। आखिर में उसी ने दूध में जहर मिलाकर इशिता जी को दे दिया। और फिर अचानक इशिता जी सबके सामने मेरा मिशन पूरा हुआ। उस बीमार औरत से मुझे छुटकारा मिल गया। मैंने ही जॉन, मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया, मैंने ही उसे जहर दिया। लेकिन ऐसे कि किसी को शक भी ना हो। और अब इशिता की ये सारी दौलत मेरी है। और तुम जॉन, तुम मेरे मैनेजर। थैंक यू सर। Cheers, Radha! Cheers!
यस यस